बीजेपी के 30 साल के गढ़ को आखिरकार प्रशांत किशोर ने 30 दिनों में ढा दिया। प्रशांत किशोर ने अपने जीवन में पहली बार चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक प्रशांत किशोर लगभग 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर का चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। बांकीपुर चुनाव हारने के बाद एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि जो बांकीपुर का हार है, दरअसल ये नीरज सिन्हा का हार नहीं है, बल्कि ये नितिन नवीन का हार है और भाजपा के नेतृत्व का हार है। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा से बिहार में जनता नाराज है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार में मुख्यमंत्री बना दिया, उससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता नाराज है। बांकीपुर के इस हार के बाद अब रविशंकर प्रसाद का घमंड टूट जाएगा। ये वही रविशंकर प्रसाद हैं जो कहा करते थे कि बांकीपुर विधानसभा से कुत्ता बिल्ली को भी चुनाव लड़ा देंगे तो बांकीपुर विधानसभा से हम चुनाव जीत जाएंगे। हम किसी को खड़ा कर देंगे, कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे। यह चुनाव यह दर्शाता है कि लोकतंत्र में कोई सीट किसी का लिखा हुआ नहीं होता है और किसी का बपौती नहीं होता है। हम आपको बता दें कि नितिन नवीन लगातार 30 वर्षों से इस सीट से जीतते आ रहे थे। लगभग 3 दशक से नितिन नवीन इस पर जबरदस्त वोटों से जीत हासिल करते थे, लेकिन यह 30 सालों के बाद पहली बार है जब बांकीपुर की जनता ने भाजपा को चुनाव हराकर यह साबित कर दिया कि यहां से कोई भी कुत्ता बिल्ली जीत कर नहीं जा सकता है। बिहार के राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि यह पहली बार है जब बांकीपुर विधानसभा में लोगों ने जाति से उठकर वोट दिया, धर्म से उठकर के वोट दिया और वोट देते वक्त किसी जाति को नहीं देखा और किसी धर्म को नहीं देखा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भी जाति और धर्म को घुसाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग 40 नेताओं के फौज को खड़ा कर दिया। लगातार बांकीपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार किया गया, खूब मेहनत किया गया, लेकिन बांकीपुर के जनता ने प्रशांत किशोर को जिताकर यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में किसी की भी हार कभी भी हो सकती है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि लोकतंत्र में लंबे समय तक जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। जब यह 30 साल का किला ढह सकता है तो 10 साल और 15 साल का भी किला ढहा जा सकता है। चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने केंद्रीय नेतृत्व पर भी जोरदार हमला करते हुए कहा कि बिहार को अच्छा नेतृत्व देने की जरूरत है। यदि बिहार में अच्छा नेतृत्व होता तो आज भाजपा का बिहार में यह हाल नहीं होता। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह चुनाव बताता है कि केंद्रीय नेतृत्व को बिहार के बारे में भी सोचने की जरूरत है। केवल गुजरात के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि बिहार के बारे में भी सोचने की जरूरत है और बिहार के युवाओं के बारे में भी सोचने की जरूरत है। बांकीपुर की जनता ने बता दिया है कि 5 किलो अनाज पर उन्हें वोट अब नहीं मिलेगा। बिहार की जनता ने साफ कर दिया है कि उन्हें अब विकास चाहिए। उन्हें युवाओं ने यह साफ कर दिया है कि उनको रोजगार चाहिए और उन्हें मूर्ख लंबे समय तक बनाया नहीं जा सकता है। बिहार में यह पहली बार है जब बांकीपुर विधानसभा में सवर्ण जाति के लोगों ने भाजपा को छोड़कर जनसुराज को वोट कर दिया। यह सीधे तौर पर दिखाता है कि बिहार में आज के डेट में कोई समाज सम्राट चौधरी से खुश नहीं है। बांकीपुर विधानसभा में प्रशांत किशोर ने सबके वोट में सेंध लगा दिया। बांकीपुर विधानसभा में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी चढ़ बढ़ करके प्रशांत किशोर को वोट दिया और यह केवल सवर्ण समाज के लोगों ने ही वोट नहीं किया है, बल्कि बांकीपुर विधानसभा में सर्व समाज के लोगों ने वोट कर दिया, चाहे वो किसी भी समाज के लोग क्यों ना हो। यादव समाज के लोगों ने भी प्रशांत किशोर को वोट किया और कारण यही है कि आज प्रशांत किशोर बंपर वोटों से बांकीपुर विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। जिस कायस्थ समाज के ऊपर नितिन नवीन भरोसा करते थे, उस कायस्थ समाज ने भी यह दिखा दिया कि उनको लंबे समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है और कायस्थ समाज ने भी चढ़ बढ़ करके प्रशांत किशोर को बांकीपुर विधानसभा में वोट कर दिया।
बिहार के राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद का जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं बांकीपुर विधानसभा में भाजपा पर भारी पड़ गया, क्योंकि जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कुत्ता बिल्ली को लड़ा देंगे बांकीपुर में तो वो चुनाव जीत जाएगा। हमें लगता है कि बांकीपुर विधानसभा के जनता ने इसको सीरियसली लिया और भाजपा को चुनाव हरा दिया। प्रशांत किशोर ने चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री पर भी जोरदार हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी को बिहार के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री को केवल और केवल गुजरात के बारे में नहीं सोचना चाहिए। गुजरात से 25 सांसद जीत करके आते हैं और प्रधानमंत्री बनाते हैं। बिहार से भी भाजपा के कई सांसद हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को बिहार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिहार में रोजगार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिहार में विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम यही मांग प्रधानमंत्री जी से करते हैं। प्रशांत किशोर की जीत के बाद अब इतिहास के पन्नों में जनसुराज का ये जीत दर्ज हो जाएगा, क्योंकि जनसुराज के पार्टी बनने के बाद पहली बार जनसुराज ने अपना पहला सीट जीता है। जब पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय जनसुराज को बुरा हार का सामना करना पड़ा था और कई सीटों पर तो जनसुराज का जमानत भी जब्त हो गया था, लेकिन उपचुनाव में जनता ने बता दिया वो इस वक्त भाजपा के नेतृत्व से खुश नहीं है और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी उनसे खुश नहीं है। तो सीधे तौर पर हम आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा का हार यह सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देता है और संभलने का मौका देता है और यह संदेश देता है कि अभी भी मौका है, आप बिहार में अपने नेतृत्व को बदल दीजिए, नहीं तो आने वाले दिन में और भी बुरे तरीके से आप चुनाव हारने वाले हैं। बांकीपुर विधानसभा में चुनाव हारने के बाद ये कहीं ना कहीं नितिन नवीन भी चिंता में डूब गए होंगे, कहीं ना कहीं अमित शाह और इस देश के प्रधानमंत्री भी चिंता में डूब गए होंगे। उम्मीद है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर मंथन करेंगे और सोचेंगे समझेंगे, ऐसा जनसुराज के लोग भी कह रहे हैं और बिहार के राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को मान रहे हैं। बाकी प्रशांत किशोर की इस प्रचंड जीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? 30 वर्षों का किला आखिर आजकल ढह गया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।